ऑडियो वन। पुस्तक एकता और आत्मीयता की सरस सद्भावना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारतीय समाज में छिन्न भिन्न विप्रंखलित विघटित करने में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की विकृत भावना का बहुत बड़ा योगदान है। जिस देश के ऋषियों ने कभी आत्मवत् सर्वभूतेषु का महान नारा दिया था, मानव ही नहीं समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन किया था, उसी देश के नागरिक आज जातिवाद, ऊंच नीच जैसी संकीर्ण भावनाओं से ग्रस्त हैं। भारतीय संस्कृति पर यह एक लगा हुआ कलंक है जिसे अविलंब धोया जाना चाहिए। अमेरिका आदि देशों में भेदभाव काले गोरे के बीच पाया जाता है। इसका आधार यही है कि वहाँ की काली जाति विद्या, बुद्धि तथा सभ्यता संस्कृति में गोरों की तरह विकसित नहीं है। स्वाभाविक है कि विकासशील गोरा वर्ग उन्हें अपने से हेय तथा हीन समझे। अब उन काले वर्गों में से जो व्यक्ति अपने अध्यवसाय के बल पर उन्नत स्थिति पाते जा रहे हैं, उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। पढ़ लिख कर अपना विकास कर लेने पर भी वह इसलिए नीच ही समझा जाता रहे कि उसने काली जाति में जन्म लिया है। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि अब भी कुछ रूढ़िवादी व्यक्ति पुरानी लकीर पीटने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब यह प्रतिक्रिया अपवाद बनती जा रही है। इतना होने पर भी काले गोरों के बीच छुआछूत का अभिशाप वैसा कभी नहीं रहा जैसा भारत के सवर्णों तथा अवर्णों के बीच पाया जाता है। अपने को श्रेष्ठ तथा ऊंचा मानने वाले गोरी जाति के लोग कालों को छूने तथा उनके हाथ का खाने पीने में कभी भी घृणा नहीं करते रहे हैं। इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील देशों में भी लॉर्ड कॉमन्स तथा मजदूर वर्ग जैसा विभाजन पाया जाता है, किंतु वह है मनुष्यों की वर्तमान स्थिति के अनुसार। अधिकतर राजनीतिक क्षेत्र में ही इसका आधार जाति जन्म नहीं है। भारतवर्ष का जाति भेद तथा छुआछूत का स्वरूप अजीब ही है। यहाँ पर तथा कथित ऊंची जाति और नीची जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन भर ऊंचा अथवा नीचा बना रहता है, फिर चाहे वह अपने कर्मों से कितना ही गिर गया हो अथवा उठ गया हो। सवर्ण जाति का कोई भी हिंदू किसी अवर्ण जाति के व्यक्ति को अपने पास बिठलाने, उसे छूने अथवा उसके हाथ की कोई चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। फिर चाहे सवर्ण व्यक्ति उस अवर्ण व्यक्ति से आंतरिक स्थिति तथा विद्या बुद्धि में कितना ही नीचा क्यों न हो। भारत की हिंदू जाति में यह भेदभाव तथा छुआछूत एक भयंकर अभिशाप है। इस अभिशाप से इस जाति को न जाने कितनी हानि उठानी पड़ी है और उठानी पड़ रही है। यदि भेदभाव की यह भयंकरता बनी रही तो आगे भी उठानी पड़ेगी। इसलिए सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में यही अच्छा होगा कि देश से छुआछूत का भूत शीघ्र ही भगा दिया जाए। हिंदू समाज में हरिजनों की संख्या 1/3 लगभग होगी, किंतु हिंदुओं की यह लगभग 1/3 संख्या अपने भाइयों द्वारा ही बहिष्कृत बनी हुई नारकीय जीवन बिता रही है। हिंदुओं की यह 1/3 ताकत यूं ही एक और बड़ी नष्ट हो रही है। निस्संदेह हरिजनों की दयनीय दशा हमारे हिंदू समाज पर नहीं वरन मानव जाति पर एक कलंक बनी हुई है। हरिजनों के सुधार का अर्थ होगा समग्र हिंदू जाति का सुधार, संगठन तथा शक्तिशाली होना। इसलिए हिंदू समाज को इनके सुधार का यथासंभव हर उपाय करना चाहिए। आज जब हम अमेरिका आदि देशों में काली जातियों पर अत्याचार की रचनाएं पढ़ते सुनते हैं
तो गोरी जाति की आलोचना करते हुए कहा करते हैं कि काली जातियों पर अत्याचार करना, उन्हें सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकार न देना मानवता का अपमान है, मनुष्यता के प्रति अन्याय है। किंतु हम अपने ही गिरेबान में मुंह डालकर नहीं देखते और न सोचते हैं कि हमने हरिजन भाइयों की क्या दशा बना रखी है। जब हम अपने ही एक वर्ग को छूने तक में घृणा करते हैं, उनके स्पर्श से हमारे घर द्वार, घर बार तथा मंदिर देवालय तक अछूत हो जाते हैं, तब हमें इस प्रकार की आलोचना करने अथवा उन्हें उपदेश देने का अधिकार है। हम पहले अपने अंत्यज वर्ग से घृणा करना छोड़े, तब किसी दूसरे की आलोचना करें। मनुष्यता की दुहाई देकर मानवता की पुकार करें। मनुष्यता मात्र एक है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ ही पुकार पुकार कर नहीं कहते, किंतु हमारा विवेक भी यह निर्णय कर सकता है कि संसार के सभी मनुष्यों को एक परमात्मा ने एक तरह से ही पैदा किया है। उन्हें एक जैसे ही हाथ पैर नाक कान दिए हैं। तब मनुष्य द्वारा उनके बीच जन्म जाति से ऊंच नीच तथा छुआछूत का भेद करना कहाँ तक उचित है? किसी को उसके कुकर्मों के कारण तो निकृष्ट अथवा घृणित पाना जा सकता है, किसी वर्ग अथवा जाति विशेष में जन्म लेने के कारण नहीं। कर्मों के कारण से तो कोई भी ऊंचा कहा जाने वाला घृणित तथा नीचा कहा जाने वाला श्रेष्ठ माना जा सकता है, किंतु केवल अभिज्ञान के लिए, न कि ऊंच नीच के वर्ग भेद के लिए। सामाजिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त यदि हम हरिजनों के प्रति अपने व्यवहार का न्याय करें, तो यही पाएंगे उनके साथ हम वही कुछ कर रहे हैं जो किसी मनुष्य को मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए। हम सवर्ण हिंदू उससे घृणा करते हैं। यदि यह घृणा मन ही मन में सीमित रहती तो भी अधिक कष्टदायक नहीं होती, किंतु यह बात बात में हमारे व्यवहार में व्यक्त होती है। ऐसे सवर्ण एवं कुलीन हिंदू बहुत ही कम होंगे जो हरिजनों से सीधे मुंह बात करते हों, उनसे सभ्यता तथा शिष्टता का व्यवहार करते हों, नहीं तो उससे ऐसा तिरस्कार पूर्ण व्यवहार किया करते हैं मानो वह उनका कोई बड़ा अपराधी हो। प्रकार का अकारण दुर्व्यवहार हरिजनों को कितनी पीड़ा देता होगा, इसका अनुभव करना क्या जरूरी नहीं है? अब प्रगति का युग आरंभ हो गया है। संसार की सारी पिछड़ी जातियां प्रगति पथ पर लाई जा रही हैं। उनके हितैषी हजार कष्ट सहकर भी उनको उठाएंगे। ये उठ रही हैं और आगे भी उठती जाएंगी। अपने हिंदू समाज को भी अब चेत जाना चाहिए और अपने हरिजन भाइयों के उद्धार में तन मन धन से लग अपने पर लगी संकीर्णता की कालिख को धो डालना चाहिए। हरिजनों की अवनत दशा समाज की निर्बलता बनी हुई है, जिसका लाभ उठाकर अन्य अनेक समाज हिंदू जाति को नगण्य ही नहीं, उसे मिटा डालने की योजनाएं बनाए हुए हैं। यदि हिंदू समाज को संसार के यह दुर्भिसंधि स्वीकार है, तब तो कोई बात नहीं, और यदि वह यह चाहता है कि संसार में एक सबल, सशक्त तथा संगठित समाज बनकर रहे, तो उसे अपने हरिजन भाइयों को अपनाना होगा। उनकी दशा सुधारनी होगी, उन्हें उठाना होगा, उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित बनाकर अपना अंग मानना होगा। हिंदू जाति संसार में सबसे अधिक दयावान जाति मानी गई है। उसने बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक हानियां उठाकर अपने इस गौरव की रक्षा की है, अपनी इस विशेषता का प्रमाण दिया है। किंतु पता नहीं ऐसी दयावान जाति अपने भाइयों के प्रति ऐसा
अमानसिक क्रूरता का व्यवहार क्यों कर रही है? उसे इनकी दयनीय दशा देखकर दया क्यों नहीं आती? उनके प्रति आज भी पत्थर क्यों बनी हुई है? उन्हें मानसिक तथा व्यवहारिक कष्ट देकर न जाने कौन सा सुख पाती है। चींटियों को चुगाने और सांपों, कुत्तों, गायों की पूजा करने वाले हिंदू जाति हरिजनों से क्यों घृणा करती जा रही है? वास्तव में यह एक आश्चर्य की बात है। संसार का सर्वोपरि अहिंसावादी हिंदू समाज, जो कि कृमिकीटकों को भी पीड़ा पहुंचाने में अधर्म मानता है, हरिजनों को पीड़ा पहुंचाते समय अपनी अहिंसा का सिद्धांत क्यों भूल जाता है? यह और कुछ नहीं, केवल भ्रम है, रूढ़िवादिता है, अंधकार है, जिससे अब हमारे हिंदू समाज को सजग हो ही जाना चाहिए। ऑडियो 2 पुस्तक एकता और आत्मीयता की सरस सद्भावना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। हमें उत्साहपूर्वक हरिजनों के प्रति इस अस्पृश्यता का कलंक धो ही डालना चाहिए। इससे न केवल उनकी शक्ति ही बढ़ेगी, बल्कि उनमें एक उपयोगी प्रगतिशीलता का श्री गणेश होगा, जो प्रतिदिन बदलते संसार में उनके लिए बड़ी ही लाभकर सिद्ध होंगी। ईसाइयों, मुसलमानों, पारसियों तथा ऐसी ही अन्य अनेक जातियां बहुत से ऐसे काम करती हैं जो कि हिंदुओं के लिए सामाजिक एवं धार्मिक आधार पर बहुत हद तक प्रतिकूल पड़ते हैं, किंतु अपने ही भाई हरिजनों से संपर्क बढ़ाने में संकोच करते हैं। इसे अविवेक जन्य कुसंस्कारों के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? आज भूमि के चप्पे चप्पे से भेदभाव मिटाया जा रहा है। रंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद को अमानवता कहकर दूर किया जा रहा है और समस्त मानव जाति को एक मानव समाज का नारा दिया जा रहा है। तब वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य करने वाला हिंदू समाज इस प्रगतिशीलता में सो भी अपने ही अंग हरिजनों के प्रति पीछे क्यों रह जाए? ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावना से जन्मे पृथकत्व ने हिंदू जाति को जो जनहानि पहुंचाई है वह अपरिमित है। इस समय संसार में हिंदुओं की संख्या सबसे कम है। एक समय था जबकि हिंदुओं की संख्या संसार में सबसे ज्यादा थी। हिंदू समाज में फैली ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावना से संत्रस्त होकर लाखों करोड़ों हिंदू भाई मुसलमान, ईसाई व सिख आदि हो गए। आज भारत में मुसलमानों की जो विशाल जनसंख्या दिखाई दे रही है वह जन्म जन्म नहीं है, बल्कि इसकी बढ़ोतरी हिंदुओं के मुसलमान बन जाने से हुई है। यह बात ही है कि मुसलमानों ने तलवार के जोर से लड़कर लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, किंतु करोड़ों हिंदू अपने ही समाज की छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना से त्रस्त होकर भी मुसलमान बने हैं। इधर से उन्हें दुत्कारा गया और उधर से उन्हें बाह फैलाकर पुकारा गया। स्वाभाविक था कि वे उस ओर चले जाते। मुसलमान समाज में पहुंच जाने पर हिंदुओं से बने 9 मुस्लिमों को सारे सामाजिक अधिकार दिए गए। उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया गया। किसी प्रकार भी उन्हें अन्य मुसलमानों से हीन अथवा हेय नहीं समझा गया। यही नहीं, मुसलमान हो जाने के बाद हिंदुओं का तिरस्कृत वर्ग हिंदुओं के लिए भी अपवित्रता से मुक्त हो गया और हिंदू उसे मुसलमान के रूप में अपने बराबर बिठाने लगे। उसकी हीनता ही नहीं, अस्पृश्यता भी मिट गई। वास्तव में हिंदुओं का यह कितना भयानक बुद्धि भ्रम है। हिंदुओं की यह विचित्र बुद्धि किसी प्रकार भी समझ में नहीं आती।
इक्के दुक्के दीक्षित ईसाई को छोड़कर शेष सारे भारतीय ईसाई निश्चित रूप से हिंदुओं का अछूत तथा पिछड़ा वर्ग ही है, जो सामाजिक तिरस्कार एवं बहिष्कार के कारण ईसाई हो गया है। ईसाई मिशनरी कभी सवर्ण हिंदुओं को ईसाई बनाने का प्रयत्न नहीं करते। उनके धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तन का क्षेत्र हमेशा से अछूत तथा पिछड़ा वर्ग ही रहा है। आज भी उनको सारी गतिविधियां हरिजनों तथा अंत्यज वर्ग में ही सक्रिय हो रही हैं। आए दिन 1000-2000 हिंदू अंत्यज ईसाई बनते जा रहे हैं, किंतु खेद की बात है कि हमारे हिंदू समाज के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। यह जिस प्रकार अज्ञानवश पूर्व में अपने हरिजन वर्ग की उपेक्षा करता रहा है, उसी प्रकार आज के जनमत प्रधान युग में भी करने की भूल करता ही चला जा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की मुसलमानों की कार्यवाही जरूर पहले जैसी तीव्र नहीं है, किंतु ईसाई इन और आंधी के वेग से काम कर रहे हैं। हिंदुओं की उदासीनता से उनका हौसला इस कदर बढ़ गया है कि वे 1-2 दशाब्दियों में ही भारत के हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा आदिवासियों को ईसाई बना लेने की भविष्यवाणी करने लगे हैं। हिंदू समाज के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यदि यह 14-15 करोड़ हरिजन तथा आदिवासी हिंदुओं से निकलकर ईसाइयों में चले गए, तो इस दोहरी हानि से हिंदू जाति अल्पसंख्यक हो जाएगी। तब यह हिंदुस्तान हिंदुओं का होगा या ईसाइयों मुसलमानों का, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज ही जब हिंदुओं का बहुमत होने पर भी पाकिस्तान, नागालैंड तथा सिक्किस्तान जैसे प्रांत बनते जा रहे हैं, तब भगवान न करे हिंदुओं के अल्पमत हो जाने पर यह हिंदुस्तान कौन सा स्थान बनेगा? क्या इस पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है? यह सब फलते हुए विष फल किस पाप के परिणाम हैं? स्पष्ट है कि यह सब हिंदू समाज में फैली ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावना का ही कुपरिणाम है। भविष्य की भयानक संभावनाओं से समय रहते हिंदू समाज को सावधान हो जाना चाहिए और आज से ही अपने पिछड़े हुए वर्ग को अपनाने और उठाने में जुट जाना चाहिए। एक समय था जब विश्व के अन्य धर्मावलंबी हिंदू बनकर हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति का देश देशांतर में प्रचार किया करते थे। अन्य धर्मों के साधारण व्यक्ति ही क्या, बड़े बड़े प्रभावशाली तथा विजेता तक खुशी से हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते थे। कनिष्क तथा हुविष्क जैसे घोर तुर्कों ने सत्तावान होने पर भी हिंदू धर्म स्वीकार किया और संसार में उसके प्रसार एवं प्रचार का प्रयत्न किया। आबू पहाड़ पर न जाने कितनी पठान जातियों को हिंदू धर्म में दीक्षित कर राजपूत पद दिया गया, जिसके आभार स्वरूप उन्होंने न जाने कितने मठ मंदिर तथा देवालयों की स्थापना कर हिंदू धर्म का झंडा ऊंचा किया। सुमात्रा, जावा, श्याम, कंबोडिया आदि देशों में जो मंदिर तथा कथाएं आज भी पाई जाती हैं, वे इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि वहाँ के पर धर्मावलंबियों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया और उसके चिन्हों तथा प्रतीकों को स्थापित किया। किंतु यह हुआ कब, जबकि हिंदू जाति एक प्रगतिशील जाति थी और उसमें ऊंच नीच तथा छुआछूत की संकीर्णता प्रतीत नहीं होती थी। किंतु आज उन देशों से हिंदू जाति के निशान तक मिट गए हैं। कोई भी जनसंख्या वहां पर अब हिंदुओं की शेष नहीं है। उन देशों के सारे हिंदू भारतीय हिंदू समाज की जड़ता से त्रस्त, तिरस्कृत तथा बहिष्कृत होकर मुसलमान, ईसाई अथवा अन्य धर्मावलंबी बन गए। हिंदू धर्म संसार के किसी भी धर्म से श्रेष्ठ है, किंतु इसकी श्रेष्ठता हिंदू समाज की संकीर्ण भेद भावना के पीछे छिप जाती है।
हिंदुओं की जातीय संकीर्णता तथा ऊंच नीच व छुआछूत की जड़ता देखकर अहिंदू यहाँ तक कहने का साहस कर बैठते हैं कि हिंदू धर्म में मनुष्यता के प्रति कोई भी सद्भावना नहीं है, और इसके प्रमाण में वे अछूतों की ओर संकेत कर देते हैं। अछूतों को देखकर वे हिंदुओं की धर्म भावना, उसके दर्शन तथा आध्यात्मवाद की तथ्यता का अनुमान लगाते और हिंदू धर्म को संसार के अन्य धर्मों की तुलना में अनुदार तथा अयथार्थवादी बतलाते हैं। वास्तव में यह हिंदुओं के लिए कम शर्म की बात नहीं है। उनकी सामाजिक संकीर्णता उनके विशाल तथा अनुपम धर्म को अपदस्थ करती और संसार की दृष्टि में नीचे गिराती है। लाख दार्शनिक सिद्धांत रखने और आध्यात्मिकतावाद बखानने पर भी जब तक हिंदू अपने अंत्यज भाइयों की दशा नहीं सुधारते, उन्हें गले से नहीं लगाते, तब तक हिंदू धर्म पर लगाए जाने वाले अपवादों तथा लांछनों का कोई भी प्रभावपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते। अछूतों के परित्याग की अवस्था में हमारे वसुधैव कुटुंबकम तथा एक आत्मवाद के सिद्धांत पर संसार विश्वास कर लेगा, ऐसी आशा हम हिंदुओं को नहीं करनी चाहिए। सबसे विशाल देश, सबसे उन्नत दर्शन का अधिकारी होता हुआ भी हिंदू समाज आज संसार के गिरे हुए समाजों में गिना जाता है। दिव्य धर्म पर ऐसा कलंक हिंदुओं को असह्य ही होना चाहिए। उन्हें तन मन धन से अछूतो धार्मिक लगकर अपने समाज, राष्ट्र तथा धर्म पर लगे अनुदारता के कलंक को धो ही डालना चाहिए। संसार बदल रहा है, हमारा बदलना भी आवश्यक है।